ने देख लिया। लक्ष्मण जी ने देख लिया तो दूर से कही भैया हम तुम भाभी को तो इधर उधर ढूंढ रहे, भाभी तो भी सामने। लक्ष्मण जी से श्री राम बोले हैं पागल मत बनो लक्ष्मण, चलो ये भाभी थोड़ी बाबा ही है, दूसरी रास्ता से चले। सती जी फिर दूसरी रास्ता पे भी पहुंच गए। अंत में भगवान प्रभु श्री राम सती जी के पास गए हैं, हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और एक बात कही भगवान ने, क्या आए प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृतशील सुभाए। सती जी को प्रणाम किया भगवान प्रभु श्री राम ने और एक बात कही है, मैया सती आप यहाँ भगवान भोले बाबा कहाँ है? जो ये कहा कि भगवान भोले बाबा कहाँ है, सती जी को लगा कि हमें लगता हमारी पहचान होगी। सती जी भागी, जिधर को भागती है उधर को भगवान प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। अंत में सती जी घुटनों में सर छिपा करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद सती जी ने देखा ना वहां पे भगवान प्रभु श्री राम है ना कोई अन्य देवता है। अंत में सती जी अपना सा मुंह लेकर के चली हैं, सोचती जा रही हैं कि भोले बाबा पूछेंगे तुमसे क्या कहे, बार बार हमसे मना किया था लेकिन हमने उनकी एक बात नहीं मानी, एक बात हमने उनकी नहीं मानी। पहुंच गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने पूछा सती जी परीक्षा लिया? सती जी बोली हम परीक्षा लेने थोड़ी गए, तुमने इतनी दूर से प्रणाम कर लिया, हम पास से प्रणाम करके चले आए। देखो श्रोता बंधुओं, सती जैसी देवी अपने पति से झूठ बोली गई तो आजकल की देवियां क्या करें? भोले बाबा समझ तो गए। अंत में भगवान शंकर ने संकल्प किया, हे सती तुमने जगत जननी मां सीता का रूप बनाया जो सारे संसार की मां है, तो आज से तुम हमारी पत्नी नहीं हमारी मां हो। शिव संकल्प कीन मन माही या तन भेंट सती बनाई। तो सती जी ने भी संकल्प किया, हे भोले बाबा तुम्हारा ये संकल्प तो हमारा भी है क्या? जन्म जन्म ये पैज हमारी और बरम शंभुया रहूं कुंवारी। मैं जब जब इस भूतल पर जन्म धारण करूंगी हमारा विवाह तुम्हारे साथ होगा और नहीं हुआ तो सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी। भोले बाबा ने जो था वो अपनी समाधि लगाई बैठ गई। सती जी उसी कैलाश पर्वत पर अकेली होती रही। 84,000 वर्ष के बाद जब भगवान भूतनाथ भोले बाबा की समाधि खुली है तो सती जी भाग करके गई। हो सकता पुरानी बात हो गई है, भूल गई हो। पास पहुंची तो भोले बाबा ने सती जी का उतना ही सम्मान किया जितना एक बेटा अपनी मां का करता है। थोड़ी देर बाद सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग से होते हुए कुछ विमान जा रहे हैं। सती जी ने प्रश्न कर दिया, भोले बाबा इन विमानों पर देवता लोग बैठ करके कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देखो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता जो दक्ष प्रजापति हैं उनके यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और ये देवता लोगों का वहां भाग है तो ये देवता लोग वहीं जा रहे हैं। सती जी ने कहा, भोले बाबा एक बात पूछो, दामाद तो तुम भी उनके हो, आपको क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा बोले, नहीं बुलाया तो मैं कहूं जा ही उड़ाऊंगा, नहीं बुलाया तो मैं अपने घर के, हम अपने घर के भैया, हम नहीं जा रहे। सती जी ने पूछा, ये बात तो सही है लेकिन बुलाया क्यों नहीं? बोले देखो, एक बार हम सभी देवता लोग
ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे हुए थे। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति आए, सबने उठ करके उनका सम्मान किया। मैं दामाद होने के नाते उठा नहीं, इस बात से वो हमसे नाराज है, गुस्सा है। अब नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, हम जा भी नहीं रहे। तो सती जी बोली है, भोले बाबा उन्होंने नहीं बुलाया तो कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। एक पिता का घर है, एक मित्र का घर है, एक गुरु का घर है, यहाँ तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। भोले बाबा बोले बिना बुलाए जाया तो जा सकता है सती जी, लेकिन तब जाया जा सकता है जब दोनों के बीच में कोई कलह ना हो तब। सती जी जिद ठानी गई तो भोले बाबा बोले सती जी नहीं मान रही हो तो तुम जाओ, लेकिन इस बार तुम जाने के बाद बहुत पछताओगे। भगवान शंकर को पता था कि अब सती वापस नहीं आएगी। उन्होंने सती जी के साथ 2 गढ़ भेज दिए कि जाओ सती जी की देखरेख करते रहना। सती जी जब गई हैं घर पर, सती जी की बहनों ने देखा, आपस में बात करने लगी, देख ले बिना बुलाए चली आए, जाए तो कोई बुला लो, नहीं को जैसे जा पूछ ले, जीजा ने कपड़ा लित्ता ले ले के वो वैसे ही है। बहनाएं नहीं बोली, दक्ष प्रजापति भी नहीं बोले, लेकिन श्रोता बंधुओं माँ का हृदय थोड़ा विदीर्ण होता है। माँ ने भाग करके सती को अपने हृदय से लगा लिया, आओ बेटी आओ बेटी। सती जी ने प्रश्न किया, माँ एक बात बताओ, तुमने सबको बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? तो सती जी की माँ कहने लगी, देखो बेटी तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ के जो देख रेख करते हैं वो तुम्हारे पिता करते हैं, और तुम्हारे पिता जो बात कहते हैं हम वही बात मानते हैं। उन्होंने नहीं बुलाया तो हम क्या करें? उस जगह पर गई हैं जहां पर यज्ञ हो रहा था, सब देवताओं का स्थान था, मगर भगवान भूतनाथ भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था। सती जी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सके, अपमान सहन नहीं कर सके। उसी यज्ञशाला के पास खड़ी हुई हैं तो एक आवाज लगाई है सती ने खड़ी होकर, ये दसों दिशाओं महदेवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, ये पवन अगर तुम जानते हो भोला से संदेश हो कहियो। यज्ञशाला के पास खड़ी हुई सती जी आवाज लगाई है, पवन देव अगर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हो तो भगवान शंकर से एक बात कह देना। क्या? श्री अग्नि देव की गोदी में प्रिय सती शक्ति पे जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। सती जी उसी यज्ञशाला के पास खड़ी हुई आवाज लगाई है, हे पवन देव अगर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हो तो भगवान शंकर से एक बात कह देना कि तुम्हारे अपमान के कारण सती जी अपने प्राणों को त्याग गई। सती जी उसी यज्ञ कुंड में कूद गई। दोनों गढ़ों ने देखा, भाग करके कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से कहा कि मैया सती ने तो अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटाओं को खोल करके जमीन से पटका, एक वीरभद्र नाम का योद्धा तैयार किया है और कहा जाओ जा करके तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर। चला है वीरभद्र, उसने जाकर के किसी का हाथ काट डाला, किसी का पैर काट डाला, दक्ष प्रजापति का तो सर काट करके उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर भोले बाबा आए, उन्होंने सती जी के जले हुए पार्थिव शरीर को बाहर निकाला। विलाप करते हैं भगवान शंकर, प्राणन प्यारी नारी, अरे दुल्हनिया भर दे कहूँगा,
सती जी के शरीर को लेकर के तीनों लोकों में घूमते हैं, तांडव करते हैं। इधर भगवान विष्णु ने देखा कि अगर भगवान शंकर ऐसा ही करते रहे तो हो सकता है प्रलय आ जाए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है, कहा है कि सती जी के शरीर को भगवान शंकर के शरीर से अलग कर दो। सुदर्शन चक्र चला, उसने मैया सती के शरीर के 9 टुकड़े किए हैं। जिस जिस जगह पर अंग गिरा है उस जगह पर शक्तिपीठ तैयार हो गए। बताया जाता है कि उन्हीं से ये 9 देवी बनी है जिनका हम लोग नवरात्र में पूजन करते हैं। अब सभी देवता लोग गए हैं और भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके बोले हैं, प्रभु अपनी माया को हटाओ, सबको जैसे का तैसा करो, और किसी का एक अधूरा पड़ा ही अच्छा नहीं होता है। तो भगवान शंकर ने सबको जैसे का तैसा किया। जब दक्ष प्रजापति का नंबर आया तो भगवान शंकर बोले ये तो ठीक नहीं हो पाए। क्यों? इनका सिर है वो तो जल चुका है। बोले कोई उपाय? बोले हाँ। बताया जाता है कि उस यज्ञ में चढ़ाने के लिए एक बकरा लाया गया था, उसका सर काट करके दक्ष प्रजापति के लगाया, तब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। इधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर गए हैं, समाधि को लगा करके बैठ गए, और इधर वो सती जी चली है। उन्होंने महाराज हेमांचल के घर में मैया मैना के गर्भ से जन्म धारण किया। जब जन्म लिया है उसी समय देवर्षि नारद का आना हुआ। नारद आए तो महाराज हेमांचल ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया है। चेहरा की प्रसन्नता को देख करके देवर्षि नारद ने प्रश्न कर दिया, क्या बात है राजन, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? बोले महाराज खुशी की बात है, हमारे घर में बिटिया ने जन्म लिया है। महाराज हेमांचल तो खुश भाई, और आज कल अगर काऊ के घर बिटिया पैदा हो जाए दो का तो 2-4 दिन तो बाकी घर चूहो घूंगे मर जाए। सही बात है कि नहीं है? तो महाराज हेमांचल ने कहा है देवर्षि नारद से कि हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया, मैं बड़ा खुश हूं इस बात से। आप ऐसा करो देवर्षि नारद, हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कर दो, इसके भविष्य के बारे में बताओ, इसकी शादी किसके साथ में होगी ये बताओ। नारद बोले बिल्कुल बिल्कुल, बुलाओ लड़की को। लड़की को आता हुआ देख करके देवर्षि नारद ने एक बात कही, सुनो राजा। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने आत पत्रिका लिया, उन सोची बाची लगन रे के नाम कर दियो। सुनो महाराज हेमांचल, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? एक गिरजा का को नाम सिद्ध सबका देवन कियो, देवन कियो। भोले बाबा संग ब्याह वचन दे दियो, वचन दे दियो। ओए भोला के संग ब्याह वचन दे दियो। सुनो महाराज, ये तुम्हारी जो लड़की है ना, ये कन्या नाई भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है। ये कन्या नाई भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, तेरे भाग्य की निशानी है। देखो महाराज हेमांचल, बड़ा सुंदर विचारों की निकलेगी तुम्हारी बेटी। थोड़ी बड़ी होगी तो भगवान का भजन करेगी, लेकिन अंत में जब तुम्हारी बेटी का विवाह होगा तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा के साथ। बहुत खुश हुए महाराज हेमांचल, उद्धार हो जाएगा हमारा नारद।
इसी बहाने से भगवान शंकर हमारे बीच में आएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारा परिवार पवित्र हो जाएगा। नारद जी चले गए।